हम थप्पड़बाजी करेंगे फिर हम जनता की सेवा करेंगे, नहीं होना चाहिए थे। अधिकारियों को अपने साथ में खड़े रह करके फिर काम कराता, वो जनप्रतिनिधि आगे सफल होता है। रविंद्र सिंह जी कॉलेज में पढ़े हैं, उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की है, युवा है, और मैं मानता हूं कि वो भी कानून को समझते हैं। इसलिए एकदम उचित अनुचित को वो भी जानते, किस कदम को किस जगह उठाना चाहिए। कानून के दायरे में रह करके करेंगे तो अच्छा होता है, और कानून में हम दायरे को तोड़ते हैं तो थोड़ी सी हमारे लिए समस्या खड़ी होती है। ठीक है, उनका व्यक्तिगत निर्णय, मैं इसमें कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, पर तो संविधान की पालना करते हुए समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि एक नई समस्या और खड़ी करनी चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज। भाई ये तो उनका विषय है, उनको थोड़ा सा संविधान के हिसाब में रह करके अधिकारियों के साथ बैठ करके बात करते। अब ये तो लग दिख ही रहा है सबको, जैसा उन्होंने किया है तो कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो ठीक है, वो अब निपट लेंगे, जो भी होगा उनका विषय वो देखें। उनका ये कहना था कि भी जो है लोकतांत्रिक तरीके से भी कोई आंदोलन कर रहा था, या लोकतंत्र में कोई भी अगर अहिंसक आंदोलन करता है तो उसमें ऐसी उसको पकड़ने की कोई पुलिस की जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं, लोकतांत्रिक था या व्यवहारिक था या कानून था, ये तो वो जाने और पुलिस जाने, वो अपने आप उनका विषय, मेरा विषय नहीं। मेरा जितना ही है, गोचर ओरण के लिए हम सब लोग पहले से लगे हुए, और ये हमारा एक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा है, और हम इसको कहीं राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि हमारी पुरखों की जमीन जो गोचर ओरण पर छोड़ी हुई है, पूरे जैसलमेर जिले की, जो हमारे से पहले कुछ लोग लगे हुए, उनके साथ खड़े रहेंगे, और साथ में खड़े रह करके इसको रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे, करवाएंगे। एक नाचना का जो इलाका है, इंदिरा गांधी नहर की जो भूमि का अलॉटमेंट है, कई ऐसे फर्जी अलॉटमेंट हुए थे, कई हजारों बीघा जमीन जो है वो फर्जी अलॉटमेंट कर दिए गए थे। उसमें भी लेटेस्ट क्या कार्रवाई चल रही है, उनको कैंसिल करवाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे? देखिए, समय समय पर सब कुछ ठीक होगा, और हम लोग प्रयास करेंगे जहाँ गलत हुआ उसको ठीक करना। चाहे ग्रामदानी योजना हो, चाहे मुरबा अलॉटमेंट का हो, चाहे एक मुरबे के सहारे 50-50 मुरबों को ऐसे ही खड़ के खा लेना, और वहाँ मुरबे खड़े और फिर कोर्ट में जाके स्टे ले ले, और यहाँ 5 स्टार होटलें बना ले सरकार की जमीन के उत्पादन से, वो भी विषय देखने लायक है। बॉर्डर पूरे एरिया में सब जानती है जैसलमेर की जनता। अब जैसलमेर की जनता जागरूक हो चुकी है कि इनकम सोर्स क्या है। एक मुरबा और 50 मुरबे ऐसे खड़के खा रहे हैं आप लोग सरकार की जमीन पर, और यहाँ दादागिरी और दिखाओगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। अब वो भी ठीक होगा। अभी जो टोंक जिले का सबरवादा का इश्यू जो हुआ है, जिसमें थप्पड़ कांड नरेश मीणा वाला हुआ है, आप किस नजरिए से देखते हैं? इसकी जो राजनीति हो रही है, प्रशासन की विफलता है। देखिए, ये मुद्दा राज्य स्तर का, हमारे वहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अन्य जितने बैठे हैं, इसको बहुत संजीदा से ले रहे हैं, जबकि शिष्टाचार में हम सबको रहना चाहिए था। जिन्होंने गलती की है, वाकई में हम सबके लिए ये अशोभनीय है। एक प्रत्याशी के रूप में यदि खड़े हुए थे आप, एमएलए का चेहरा थे, और सामने प्रशासनिक अधिकारी कोई खड़ा था, तो हमारा साथी के रूप में साथ में खड़ा था। हम दोनों को मिल करके, जनप्रतिनिधि और प्रशासन को मिल करके जनता की सेवा करनी चाहिए। हम थप्पड़बाजी करेंगे फिर हम जनता की सेवा करेंगे, इसलिए ये अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए थे। अधिकारियों को अपने साथ में खड़े रह करके फिर काम कराता, वो जनप्रतिनिधि आगे सफल होता। ये हुआ तो ठीक नहीं है। पुलिस वाले ठीक है, उनकी कार्रवाई वो जरूर करेंगे, जिन्होंने कानून तोड़ा, कानून अपनी कार्रवाई करेंगे। अभी 11 महीने सरकार होने को आ रहे हैं, क्या लगता है लोगों की जो अपेक्षा है, सरकार जो लोगों की जो बातें हैं कि सरकार खड़ी नहीं होती, जो काम होने चाहिए। अभी जैसे मुख्यमंत्री कहीं गए थे, भरतपुर गए थे, कहीं गए थे, कई मतलब उनके सामने जन सुनवाई में बातें आई थी, तो अभी भी क्या लग रहा है कि अभी भी जो काम होने चाहिए नहीं आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, सरकार में अभी भी चेंजेस नहीं है। कई कांग्रेस सरकार में जो कर्मचारी, मैं ये कह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े खड्डे खोद दिए थे, हिटेचियों से खड्डे खोदे हुए थे, वो तगारियों से भरे जाएंगे क्या? 11 महीने हुए, पर कितने बड़े बड़े खड्डे खोद के गए थे। स्कूलों में हालत क्या है? मास्टर नहीं, 70% पद खाली पड़े हैं। स्कूलें तो खोल दी आपने धड़ाधड़, कॉलेजें बना दी, एक लेक्चरर एक प्रिंसिपल नहीं है। मेडिकल की लाइन में आपने हॉस्पिटल खोल दिए, ये भी डॉक्टर नहीं देखने के लिए। आप लाइट के लिए कहते हो, लाइट के लिए आपने क्या किया? कोयले का ऋण तक नहीं चुका पाया, कोयले के पैसे नहीं दे पाए। कोयला जिनसे लाया था उनका ब्याज उल्टा अपनी हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ला करके चुकाया। ये हालत कर रखी है। जल जीवन मिशन को फेल कर दिया इन्होंने। इतनी अच्छी मोदी जी की योजना थी कि 2024 के अंदर घर घर नल पहुंचाना थी। इस योजना को फेल करने के लिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया का उस समय के मंत्री जी। अब आप देखिए क्या हालत, इस इलाकों के पीछे जा रहे हैं। तो ये जो इतने बड़े खड्डे खोदे हैं, 11 महीने लगे हैं इसकी योजना बना करके। हम आपको कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर ये सब धरातल पर आएंगे, सब काम होंगे। जो जनता हमारे से अपेक्षा करती है ना, उनको पूरा उतार के करके दिखाएंगे। किसानों में बिजली त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है। यही तो बात कह रहा हूँ मैं, त्राहिमाम ये हो रही है कि बिजली का जितना इन्होंने किया घोटाला, जिस क्षेत्र में जाओ वहाँ घोटालों का महा घोटाला देखा। आप देखिए किसान से क्या किया, किसान को फुसलाया, लुभाया, आपके डिमांड नोटिस भरवा दिए।
क्या हम आपको 3 फेज कनेक्शन देंगे, कुआं खोदो आप पानी लाओ, 3 फेज कनेक्शन देंगे? आप तो डिमांड नोटिस, किसान भरोसे में आ गया, विश्वास आ गया कि हमारे तो 3 फेज कनेक्शन का डिमांड नोटिस भरा गया है, अब लाइट मिलेगी। अब लाइट मिलेगी कहाँ? तुम्हारे पास उत्पादन ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है, तुम्हारे पास कर्मचारी तक नहीं है। इतने बड़े तुमने क्यों किए? 2015, 2017, 2018 तक के डिमांड नोटिस लोगों के बाकी पड़े थे। 23-24 की तो बातें छोड़ो। और जैसलमेर के अंदर नाचना की मैं आपको बात करूं, कल मैंने विद्युत विभाग के एसी साहब के साथ बैठक करी, बोले बाप जी 2015 तक के पेंडिंग पड़े नाचना के अंदर कनेक्शन, अब क्या देंगे आप लोग? ये 2015 का पेंडिंग पड़ा है तो क्या 11 महीने की सरकार की जिम्मेदारी है क्या? वो जो पहले सरकार थी उसकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने मिली भक्ति की, भाई भतीजावाद किया, पार्टीवाद किया। कनेक्शन की उनको दी और चीजें भी उनको दी जो उनके चाहते थे। इसलिए इन सबको ठीक करेंगे। पानी की समस्या का भी समाधान होगा, लाइट की समस्या का भी समाधान, समय लगेगा पर समाधान जरूर करेंगे हम लोग। एक अंतिम बात करना चाहूंगा, अभी महाकुंभ का मेला होने वाला है, तो कई बातें आ रही है कि साहब इसमें जो है हिंदुओं की दुकानें लगनी चाहिए, कई चीजें इस प्रकार की आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ये जो संत समाज का जो आह्वान है कि इस बार मेले में केवल हिंदू हुई है और कोई समाज दुकान नहीं लगा है? देखिए, जो वातावरण बना हुआ है चारों तरफ, उस वातावरण को देख करके दुख और पीड़ा होती है। यदि कोई होटल लगा रहा है और वहाँ थूक थूक के खिला रहा है, यदि मांस खिला रहा है, तो क्या भरोसा कि कुंभ जैसे पवित्र कार्यक्रम में के अंदर भी और कोई जाकर के कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खिला सकता है, कुछ भी दे सकता है? तो ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। इसके विरुद्ध में हमारी आवाज है कि आपको जाना है तो श्रद्धा के भाव से कुंभ में जाना है, भक्ति के भाव से कुंभ में जाना है और समर्पण भाव से कुंभ में जाना है। और आस्था और श्रद्धा लग के जाओ कि जिस परंपरा का ये मेला है उस परंपरा का मैं अक्षण से पालन करूंगा, उसका अनुसरण करूंगा और वो जीवन में आचरण करूंगा। आके दुकान खोल ले, हमारे जो संत कहते हैं ऐसा आचरण कर ले, हमारे संत और हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं ऐसा जीवन जी ले। हमारे कुंभ के मेले में कोई हमारे आकर के संतों को भ्रष्ट कर जाए, होटल खोल ले उदाहरण के लिए कि हमें भोजन करूंगा और वहाँ गो मांस परोसा जाए तो हमारे मरने जैसा हो जाएगा ना। इसलिए कोई विश्वास नहीं है। विश्वास इसी बात पर है, जो श्रद्धा रखता है संतों में, जो हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, वो आए और व्यापार भले करे। पर हलाला का मार्का लगा करके हमारे यहाँ से वस्तुएं बेच करके और इंटरनेशनल पर ले जा करके हमारे सामने वाली विधर्मी ताकतें उनको पुष्ट करेगा और उनका हम व्यापार बढ़ने देंगे, ये कभी नहीं होगा। और हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत जबरदस्त अभी चल रहा है। मैं तो इससे पहले कह चुका हूँ, ये तो अब शब्द आया है। आपने चुनावों के समय सुना होगा, मैं नारा दोहरा देता हूँ, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे और नहीं बटेंगे। ये मैंने उस समय 2023 के चुनावों में भी कह दिया था और यही हमें करना है। नहीं तो हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम बिकेंगे, ना हम बटेंगे। एक होकर भारत माँ की जय जयकार करेंगे। यहाँ रहना है तो भारत माँ की जय जयकार करना, ये हमारा धर्म है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि राष्ट्र के विरोध में खड़े होकर के कोई आवाज लगाते हैं तो वहां हम संगठित होकर के उसके सामने मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये थे पोखरण के लोकप्रिय विधायक पितापुरी जी महाराज। एक ही बात कह रहे थे, भारत माता की जय जयकार होनी चाहिए। हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न कुछ करेंगे और हम एक रहेंगे, तब ये भारत जो है आगे जाके विश्व में अग्रणी पंक्ति में रहकर एक छत्र राज करेगा। इन्होंने ओरण गोचर के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो है दोनों विधायक जैसलमेर के, वो भले प्रत्येक रूप से कहीं शामिल हो नहीं हो, लेकिन अप्रत्यक्ष जहां भी जरूरत होती है, ये हर तरह से इस ओरण गोचर भूमि को बचाने के लिए पूरी तरह जोर लगा रहे हैं, विधानसभा में मुद्दे उठा रहे हैं। और जहां तक इन्होंने रविंद्र सिंह भाटी के बारे में बताया कि भी कानून जो यदि कोई उसका कानून को उल्लंघन करेगा तो राजकार्य अपना काम करेगी, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। इसलिए इसमें इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन जो यदि कुछ काम ऐसा किया जाता है या जिसमें राज्य कार्य बाधा होगी तो सरकार अपना काम करती है। और जहां तक इन्होंने बताया कि जो पूर्व की सरकार थी उनके इतने खड्डे खोदे हुए, उनको भरने में टाइम लगेगा। अभी मात्र 11 महीने हुए हैं और पूरी तरह सरकार जो है हर तरह से इस गंदगी को साफ करने लगे हुए हैं। किसानों की बिजली की समस्या के बारे में बताया कि हर तरह से ये लोग जो है, सरकार जो है पूरी तरह कृत संकल्प है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।